हेलो गाइस, मैं हूं आफ्ताब हाशमी। आप देख रहे हैं केजीएन हेल्थ केयर चैनल। अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। हर एक वीडियो आपके हेल्थ के बारे में होगी, हर एक जानकारी आपको पूर्ण रूप से यहां पर मिलेगी। और जुड़े रहें यहीं और वीडियो देखते रहें। धन्यवाद। हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सलीम और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि नमक आपको कम क्यों खाना चाहिए। नमक कम खाने से आपको क्या क्या फ़ायदे होते हैं और अगर आप नमक ज़्यादा खाते हैं तो उससे आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अक्सर लोग दोस्तों ये सोचते हैं कि अगर उनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो सिर्फ उसी केस में नमक कम खाना होता है। यानी अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है या कोई कार्डियक प्रॉब्लम है या कोई किडनी प्रॉब्लम है तो सिर्फ उन लोगों को ही नमक कम खाना चाहिए। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि अगर आप अभी से अपना नमक कम खाना शुरू कर देते हैं, डाइट में नमक को कम कर देते हैं, तो आप बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं, उनके रिस्क को कम कर सकते हैं। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं और जानते हैं कि अगर आप नमक कम खाएंगे तो उससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि एक दिन में आपको कितना नमक लेना चाहिए। दोस्तों, नमक बनता है सोडियम क्लोराइड से और सोडियम हमारी बॉडी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल होता है। इसकी इंपॉर्टेंस का आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि जो हमारी किडनीज़ हैं वो हर समय ये कोशिश करती रहती हैं कि सोडियम का कंसंट्रेशन हमारी बॉडी के अंदर जो है वो मेंटेन रहे। यानी अगर हमारी बॉडी के अंदर सोडियम कम हो जाता है तो किडनी सोडियम का यूरिन का जो एक्सक्रीशन है हमारी बॉडी से उसको कम कर देती हैं, और अगर सोडियम हम ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में हमारी किडनीज इसको ज़्यादा फिल्टर आउट करना शुरू कर देती हैं ताकि इसका जो कंसंट्रेशन है वो मेंटेन्ड रहे। सोडियम का जो मेन सोर्स है हमारे फूड के अंदर, हमारी डाइट के अंदर, वो है सॉल्ट। यानी सॉल्ट जो है वो सबसे मेजर पोर्शन होता है सोडियम का। वैसे तो बहुत अलग अलग तरह के दूसरे फूड आइटम से भी हमें सोडियम थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन मेन सॉल्ट ही होता है। इसलिए हम कभी भी नमक को बिल्कुल अपनी डाइट से बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम WHO की बात माने तो एक दिन में करीब 5 ग्राम या उससे कम सॉल्ट लेना अच्छा माना जाता है। अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में सॉल्ट लेना शुरू कर देते हैं तो उसके बहुत सारे ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स, बहुत सारे ऐसे नुकसान होते हैं जो हमारी हेल्थ को हो सकते हैं, स्पेशली हमारे कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को और हमारी रीनल हेल्थ को, यानी हमारी किडनीज़ को। तो अगर हम लो सॉल्ट लेंगे तो उससे हम इस तरह की अलग अलग बीमारियों से भी बच सकते हैं और अपनी हेल्थ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। इसीलिए अक्सर रिकमेंड किया जाता है कि आपको कम नमक अपनी डाइट में लेना चाहिए। कम नमक सिर्फ उन लोगों को ही नहीं लेना चाहिए जिनको कोई ऑलरेडी कार्डियक प्रॉब्लम है या कोई किडनी प्रॉब्लम है, बल्कि अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं भी है और आप इन द लॉन्ग रन अपने आप को इस तरह की प्रॉब्लम से सेफ रखना चाहते हैं, अपने आप को हेल्दी बनाए रखना चाहते हैं, तब भी आपको अपनी डाइट में नमक कम लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आप खाने में नमक कम लेते हैं तो उसकी वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन रहता है। आपने अक्सर डॉक्टर्स को कहते हुए सुना होगा कि अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो आपको नमक कम खाना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि जो सोडियम होता है इसका डायरेक्ट रिलेशन हमारे बॉडी फ्लूइड से होता है। यानी जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन में हमारी बॉडी के अंदर सोडियम होगी, उतना ही ज़्यादा वाटर का रिटेंशन हमारी बॉडी के अंदर होना शुरू हो जाएगा। और इसकी वजह से होता क्या है कि ये वाटर रिटेंशन होकर हमारा जो ब्लड का वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है और ओवरऑल इसके नतीजा ये होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर भी शूट करना शुरू हो जाता है। तो अगर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है तो उस केस में तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप नमक कम खाया करें। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर नहीं भी बढ़ा रहता तो उस केस में भी आपको नमक कम खाना चाहिए, ताकि आप इस तरह की बीमारी से, जैसे कि ब्लड प्रेशर है या दूसरी कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, उनसे अपने आप को बचा सकें। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से बहुत सारी कार्डियक प्रॉब्लम्स आपको फ्यूचर में फेस करनी पड़ सकती हैं। तो नमक कम लेने से सबसे पहला फ़ायदा आपको ये होगा कि आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ भी इम्प्रूव होगी और आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी मेंटेन रहेगा। डाइट में कम नमक लेने का दूसरा जो आपको फ़ायदा ये होता है कि आपके अंदर हार्ट अटैक होने का जो रिस्क है वो कम हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो नमक है उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है और आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को ये नुकसान देता है। और जो ब्लड प्रेशर है दोस्तों, इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है कार्डियक प्रॉब्लम से, यानी स्पेशली हार्ट अटैक से। हार्ट अटैक की प्रॉब्लम उन लोगों के अंदर ज़्यादा पाई जाती है, रिस्क ज़्यादा होता है जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है। तो जाहिर सी बात है, अगर आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा तो आप कार्डियक प्रॉब्लम से, स्पेशली हार्ट अटैक जैसी बीमारी से भी अपने आप को
सेफ रख सकते हैं, उसके रिस्क को कम कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी डाइट में नमक कम लेते हैं तो उसकी वजह से आपकी किडनीज़ की जो हेल्थ है वो भी इम्प्रूव रहती है और उसकी वजह से आपकी किडनीज़ भी ज़्यादा सेफ रहती हैं अलग अलग तरह की बीमारियों से। अगर आपकी डाइट में आप नमक ज़्यादा लेंगे तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर सोडियम के कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और इसकी वजह से आपकी किडनीज़ के ऊपर एक एक्स्ट्रा स्ट्रेन आ जाता है, एक एक्स्ट्रा बोझ पड़ जाता है और धीरे धीरे इन द लॉन्ग रन आपकी जो किडनीज़ हैं वो कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं। किडनी की अलग अलग बीमारियां आपको लग सकती हैं, जैसे कि किडनी फेलियर हो सकता है या क्रोनिक किडनी डिजीज़ आपको हो सकती है। तो इसलिए अगर आपको कोई ऑलरेडी किडनी की प्रॉब्लम है तो उस केस में तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप नमक कम लें। बट अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं भी है और आप अपने आप को आने वाले समय में किडनी की प्रॉब्लम से सेफ रखना चाहते हैं तो उस केस में भी आपको कम नमक लेना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, अगर आपका वेट ज़्यादा है और आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो उस केस में भी आपको कम नमक खाना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। अब आप सोचेंगे कि नमक का जो है वो आपके वेट से क्या ताल्लुक़ है। देखिए, हमारी जो बॉडी में वेट होता है उसका एक मेजर पोर्शन होता है फ्लूइड वेट यानी वाटर वेट। हमारी बॉडी के अंदर वाटर वेट कितना ज़्यादा है, थुलथुलापन कितना ज़्यादा है, पफीनेस कितनी ज़्यादा है, इससे भी हमारा जो अपीयरेंस है वो अफेक्ट होता है और हमारा ओवरऑल बॉडी का वेट जो है वो भी अफेक्ट होता है। अगर आप खाने में नमक कम लेते हैं तो उसकी वजह से आपकी बॉडी से फ्लूइड लॉस ज़्यादा होता है और आप ज़्यादा हल्का महसूस करते हैं, ज़्यादा फिट और ज़्यादा चुस्त महसूस करते हैं और आपका जो वज़न है वो भी काफ़ी हद तक कम होना शुरू हो जाता है। आपने अक्सर सुना होगा बहुत सारे वीडियोस में या बहुत सारे डाइटिशियंस को आपने कहते हुए सुना होगा कि आपके अंदर जो है वो सेलुलाइटिस की प्रॉब्लम हो गई है या आपके अंदर फ्लूइड रिटेंशन ज़्यादा हो रहा है। और इसकी निशानी ये होती है फ्लूइड रिटेंशन की कि आप जब सुबह सो के उठते हैं अक्सर तो आपको या तो अपना चेहरा भारी भारी महसूस होगा, आपकी आँखों के नीचे आपको सूजन महसूस होगी, पफीनेस महसूस होगी या फिर आपके जो हिप्स हैं या थाइज़ हैं वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा थुलथुलापन फील होगा। ये चीज़ लेडीज़ में अक्सर ज़्यादा देखने को मिलती है बट मेल्स के अंदर भी ऐसा हो सकता है। तो नमक कम लेने की वजह से आप इस तरह की चीज़ों से भी बच सकते हैं और अपनी बॉडी का जो वाटर वेट है एटलीस्ट उसको तो कम कर ही सकते हैं और ये एक बहुत मेजर चीज़ है जो अक्सर लोगों में देखी जाती है। दोस्तों, एक कन्फ्यूजन या मिसकंसेप्शन अक्सर जो हम लोगों के अंदर रहता है वो ये कि जो नमक हम अपने खाने में डाल के ले रहे हैं सिर्फ वही नमक जो है वो सब कुछ है, जो कि गलत है क्योंकि हमारी जो डाइट है उसमें सिर्फ हमारा रोज़मर्रा का मील्स ही शामिल नहीं है, बहुत सारी और चीज़ें भी ऐसी हैं जिसके थ्रू हमें नमक मिलता है। फॉर एग्जांपल, जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स हैं या चिप्स हैं या नमकीन हैं या अलग अलग तरह के स्नैक्स हैं, उन सब के अंदर जो नमक है वो बहुत ज़्यादा होता है। फ्रेंच फ्राइज़ अगर आप कहीं खा रहे हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा एडेड सॉल्ट होता है। अगर आप फ्राइड चिकन खा रहे हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा एडेड सॉल्ट होता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है और हम इस बात को रियलाइज़ ही नहीं कर पाते हैं कि इन चीज़ों के अंदर हमें कितना ज़्यादा नमक मिल रहा है। तो सिर्फ अपनी जो रोज़मर्रा की सब्ज़ी आप बना रहे हैं उसके अंदर नमक जो डाल रहे हैं सिर्फ उसी को मेजर नहीं करना है। इसके अलावा भी बाकी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान देना है, जिनके अंदर नमक ज़्यादा होता है, उन चीज़ों को नहीं लेना है अपनी डाइट में बिल्कुल भी आपको। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आपने आज कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिए। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। मैं डॉक्टर सलीम आपसे फिर मिलूंगा इसी चैनल पर एक नई बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।